भोपाल के सभी 37 नगरीय थानों में रविवार 1 दिसंबर को साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई। हबीबगंज थाने में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ने नई व्यवस्था में पहली शिकायत दर्ज कराई। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार युद्ध स्तर पर इनसे निपटने के प्रयास कर रही है, लेकिन यह शातिर जालसाज अधिकतर पकड़ से फरार रहते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए राजधानी भोपाल में अब साइबर ठग के शिकार पीड़ित को तुरंत मदद मिलेगी। आज से भोपाल के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क शुरू की गई है। साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने थाना हबीबगंज से किया। इस मौके पर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि साइबर डेस्क के लिए 500 जवानों को ट्रेन किया गया है। साइबर अपराधों से लड़ने के लिए सभी व्यापक सॉफ्टवेयर साइबर हेल्प डेस्क को उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं उन्होंने डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी अहम बात कही। बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए पुलिस अपने को तैयार करे। इस कड़ी में आज भोपाल के सभी थानों में खासतौर पर साइबर डेस्क को शुरुआत की गई है। इस साइबर डेस्क के लिए पुलिस ने पिछले लगभग 15 दिनों से व्यापक तैयारियां की थी। लगभग 500 से ज़्यादा जवानों को इसके लिए बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही साथ इसमें 5 लाख रुपए के जो शिकायतें हैं और खासतौर पर धोखाधड़ी संबंधी जो शिकायतें हैं उसकी थानों में ही साइबर डेस्क में शिकायत की जा सकती है। इसके लिए थानों को पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ साथ संसाधन भी दिए गए हैं। उसमें खासतौर पे समन्वय पोर्टल है या इसके लिए जो साइबर पुलिस का जो पोर्टल है, जो मोबाइल के लिए जो सीआर का जो पोर्टल है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर जो खासतौर पे इस तरह के अपराधों से लड़ने में बहुत कारगर हैं, उनको व्यापक ढंग से उनके लिए प्रशिक्षित किया गया है और उनके जो सॉफ्टवेयर हैं सभी थानों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा और बहुत सारी शिकायतें जो कि तत्कालिक या तत्परता से आम व्यक्ति को जिसमें राहत मिलना जरूरी है, वैसे अपराधों से लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। खासतौर पे साइबर की जो लड़ाई चल रही है, हम जानते हैं कि इसका स्वरूप बहुत ही व्यापक है। उसको ध्यान में रखते हुए उस लड़ाई में इस साइबर डेस्क से और खासतौर पे इस पहल से काफ़ी सकारात्मक असर पड़ेगा। सर, जो डिजिटल के मामले आ रहे हैं लगातार, जैसे 2 मामले यह सही है कि डिजिटल अरेस्ट एक बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले दिनों साइबर पुलिस ने खासतौर पे क्राइम ब्रांच ने उस तरह के अपराधों की प्रकृति को निर्धारित करने की कोशिश की थी जिन नए तरीकों से इस तरह की ठगी हो रही है। तो ये लगभग संख्या 50 के आसपास पाई गई थी। यानी कि पुलिस अगर एक तरीके से अपराधों को पकड़ती है, लोगों को जागरूक करती है, तब तक अपराधी दूसरे नए तरीकों की ईजाद कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट उसी तरीके में है। अभी पिछले दिनों पुलिस को सूचना मिली थी, 2 दिन पूर्व मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति आए थे और अचानक पुलिस ने बड़ी तत्परता से उन्हें कुछ देर में उस परिस्थिति से बाहर निकाला। इसके पहले जो घटना हुई थी, पुलिस ने जाकर के महोबा से आरोपियों को भी पकड़ा है। तो इस तरह के मामलों में थोड़ा से इनके तह तक पहुंचना श्रमसाध्य होता है, थोड़ी सी चुनौती ज़्यादा होती है, लेकिन पुलिस ने इन मामलों में भी आरोपियों को पकड़ा है। बैंक खातों को लेकर के कुछ जांच नहीं चल रही, इसमें दो स्तरों पे कार्रवाई हुई है। इसमें खासतौर पे पिछले दिनों जो पकड़ा गया हनुमानगंज थाना क्षेत्र में, उसमें ऐसे खातों की संख्या और खासतौर पे मोबाइल सिम की भी संख्या पाई गई है जो कि दूसरे राज्यों और दूसरे तरह के डॉक्यूमेंट यूज किए हैं। उसमें लगभग जो अलग अलग 6-7 आरोपी गिरफ्तार हैं। कुछ और आरोपियों को चिन्हित किया गया है जो गिरफ्तार होंगे। आईपी एड्रेस और तमाम जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं, खासतौर पे जो सीडीआर एनालिसिस और रोजमर्रा की बहुत सारी जो चुनौतियां ऐसी हैं जिसके लिए बहुत उच्च तकनीक की आवश्यकता नहीं है।
उनको जो परंपरागत तकनीक के जो संसाधन हैं उनके इस्तेमाल से ही उनकी तह तक हम पहुंच सकते हैं। उन संसाधनों को यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, जो बहुत उन्नत तरीके के और परिष्कृत किस्म के जो अपराध हैं, जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। हबीबगंज थाने में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ने नई व्यवस्था की पहली शिकायत दर्ज कराई। रिटायर्ड अधिकारी जय गोविंद हबीबगंज की लाला लाजपत राय सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि स्नैपडील से 250 रुपए का एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। तय समय में डिलीवरी नहीं होने पर गूगल से स्नैपडील का नंबर सर्च किया। इस नंबर पर कॉल किया तो सामने वाले ने खुद को स्नैपडील कॉल सेंटर का कर्मचारी बताया, फिर एक लिंक भेजी। रिटायर्ड अधिकारी के लिंक ओपन करने और इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पर उनके अकाउंट से 3 बार 1,50,000 रुपए कट गए। ये स्नैपडील के थ्रू वो हो गया फ्रॉड होके 31 के करीब बैंक से वो हो गया 1,30,000। हाँ, स्नैपडील का नंबर सर्च किया तो उसमें जो नंबर आया कुछ वो था, उसने वीडियो कॉल किया और अकाउंट से 31 के करीब वो कर लिया। नहीं, वो ओपन किया फ़ोन पे को 3-4 बार, दिखा नहीं, यही तो था, आदमी सामने नहीं दिखा, हैक हो गया वो। हाँ, वो कम पहले वो भी कर दिया, ब्लॉक कर दिया था अकाउंट नंबर और एटीएम भी। हाँ, नहीं, अब मोबाइल से ही SBI को कॉल करके, हाँ, वहाँ भी और वो साइबर क्राइम में भी कर दिया है। आपको बता दें कि भोपाल प्रदेश का पहला जिला होगा जहां साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। अब वे साइबर हेल्प डेस्क में 5 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शुभारंभ के अवसर पर सभी पुलिस उपायुक्त, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।